रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के दौरे पर हैं और किंगदाओ शहर में चल रहे एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक में मेजबान चीन और पाकिस्तान को आतंकवाद पर उन्होंने आज खूब सुनाया है। उनके दौरे की अहम बातें आपको बताएंगे और खास तौर पे उन्होंने पाकिस्तान को क्या बातें कही वो इस रिपोर्ट में जान लीजिए। दरअसल उन्होंने कहा है कि अब आतंकवाद के खिलाफ एक्शन हम लेते रहेंगे, निर्दोषों का खून बहाने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे और कुछ देश आतंकवाद के समर्थक हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी इस अहम बैठक में मौजूद थे, बल्कि पास ही बैठे हुए थे जब रक्षा मंत्री जमकर पाकिस्तान को सुना रहे थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी इस अहम बैठक में मौजूद थे और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान तल्ख रिश्तों के बीच दोनों नेता पहली बार किसी मंच पर एक साथ नजर आए हैं। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तानी समकक्षीय सामने ही राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर जिक्र किया और कहा कि हमारा आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। और उन्होंने कह दिया कि भारत का मानना है कि रिफॉर्म्ड मल्टी टेररिज्म देशों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए संवाद और सहयोग के लिए तंत्र बनाने में मदद कर सकता है। कोई भी देश चाहे वो कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो, अकेले काम नहीं कर सकता। इसमें आगे उन्होंने जोड़ा कि असल में वैश्विक व्यवस्था या बहुपक्षवाद का मूल विचार में यही धारणा है कि दोनों को अपने पारस्परिक और सामूहिक लाभ के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये हमारी सदियों पुरानी कहावत है जो सर्वे जना सुखिनो भविन्तु को ही दर्शाता है, जिसका अर्थ है सभी के लिए शांति और समृद्धि। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को सुनाते हुए ये भी कहा कि मेरा ये भी मानना है कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से जुड़ी हुई है। इन समस्याओं का मूल कारण कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद में इजाफा है। शांति, समृद्धि और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है और हमें अपनी सामूहिक सुरक्षा और संरक्षण के लिए इन बुराइयों के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सुनाते हुए कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हमारे निर्दोष पर्यटकों पर नृशंस और जघन्य हमला किया। एक नेपाली नागरिक सहित 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। पीड़ितों को धार्मिक पहचान के आधार पर प्रोफाइल बनाकर गोली मारी गई। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी है। किंगदाओ में हुए एससीओ की बैठक से पहले सभी रक्षा मंत्रियों के साथ एक ग्रुप फोटो ली गई, जिसमें राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ भी शामिल हुए। इनके अलावा चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून और अन्य नेता भी रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक ग्रुप फोटो खिंचवाने पहुंचे। रक्षा मंत्रियों की बैठक शुरू होने से पहले चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने राजनाथ का स्वागत किया और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुधवार को ही चीन के बंदरगाह शहर किंगदाओ पहुंच गए थे। आपको बता दें कि मई 2020 में पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में गंभीर तनाव आने के बाद किसी वरिष्ठ भारतीय मंत्री की ये पहली चीन यात्रा है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह का किंगदाओ एयरपोर्ट पहुंचने पर भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने स्वागत किया और ये पहले ही माना जा रहा था कि राजनाथ सिंह बैठक में पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद पर जमकर प्रहार करेंगे और उस पर लगाम लगाने को लेकर एससीओ के सामने अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ सम्मेलन के दौरान चीनी और रूसी समकक्षियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी उनकी उम्मीद है। यात्रा पर जाने से पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भारत के नजरिए को समान लाने और आतंकवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त और सतत प्रयासों का आह्वान करने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन आज पाकिस्तान को जो दो टूक में उन्होंने भारत का पक्ष सुनाया है, उसके बाद
जितने भी सदस्य देश हैं उनका क्या रुख रहता है खास तौर पे आतंकवाद के खिलाफ, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारत अपनी बात मजबूती से हर मंच पे आतंकवाद के खिलाफ रख रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।